श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। परम प्रेममय मृदु मस्कीनी, चारु चेत भीति लिख लीनी। रघुनाथ जी की श्री जानकी जी के प्रति जो अत्यंत आकर्षण है, जो प्राणाधिक्य आकर्षण है, उसको और श्री रघुनाथ जी का जो शील और संकोच है, वो व्यक्तित्व के जो दो पहलू हैं, एक तो चिरस्थायी पहलू है शील और संकोच वाला, और दूसरा जो पहलू है रघुनाथ जी का जो अपूर्व है, जो इस आनंदार्थक सृष्टि के मिथिला में और जिसकी केंद्र में पुष्प वाटिका है, इस रसमय माहौल में श्री रघुनाथ जी की जो प्रियता है वो किस रूप में प्रकट होती है, इस बात को गोस्वामी जी इन्हीं शब्दों में प्रकट करते हैं कि श्री जानकी जी का पुष्प वाटिका में जो प्रवेश है, क्योंकि यदि रघुनाथ जी की दिव्यता, उनका सामर्थ्य, उनका युद्ध कौशल, उनकी अलौकिकता की प्रशंसा सारे देश में थी, तो वहीं श्री जानकी जी की जो अलौकिकता है, जो उनका सामर्थ्य है, जो उनका सौंदर्य है, उसकी प्रशंसा भी पूरे भारतवर्ष में थी। तो रघुनाथ जी उनसे भी परिचित थे, और श्री जानकी जी तो रघुनाथ जी की चर्चा मिथिला वासियों से सुन ही रही थी, क्योंकि नगर के नर नारी सभी ही रघुनाथ जी के प्रति आकर्षित हो चुके थे। और स्वयं राजा की स्थिति ये थी कि मूरति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विसेखी। युवती भुवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। तो इस प्रकार से श्री जानकी जी को भी श्रवण के माध्यम से रघुनाथ जी के विषय में ज्ञात हो ही चुका था। तो जब श्री जानकी जी पुष्पवाटिका में प्रवेश करती हैं, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहत राम सन लखन हृदय गुण, कहत लखन सन राम हृदय गुण। तो भगवान उस नाद सौंदर्य से ही अभिभूत हो जाते हैं, और उनके अंतःकरण को वो नाद सौंदर्य सम्यकता आच्छादित कर लेता है। श्री रघुनाथ जी की स्थिति ये होती है कि जैसे जब जानकी जी का प्रवेश होता है तो परम प्रसन्न होते हैं, परंतु जानकी जी का वियोग वे किस प्रकार सहते हैं, ये बड़ा आश्चर्यजनक रूप से गोस्वामी जी बताते हैं कि जैसे लोभी के हाथ से धन सरक रहा हो और वो अपनी आंखों से उसको देख रहा हो, परंतु मर्यादावश नियमवश वो कुछ कर नहीं सकता। इसलिए प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। तो रघुनाथ जी की प्रियता की अभिव्यक्ति इस रूप में होती है कि उनकी संपूर्ण अंतःकरण में जो प्रियता है उसकी एक स्याही बन जाती है, और उस स्याही से अपने ही पुनीत चित्त में वे श्री जानकी जी जो सुंदरता की मूल है, सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छविगृह दीप शिखा जनु बरई, तो उस सुंदरता के मूल को वे अंकित करने का प्रयास करते हैं। श्री रघुनाथ जी की स्थिति तो ये, परंतु जानकी जी की स्थिति और भी ज़्यादा विचित्र हो चुकी है। जानकी जी ने लोचन मग रामई उड़ानी, दीने सी पलक कपाट से आनी। तो जब इस प्रकार से उन्होंने आंखें बंद कर ली तो सखियों को ऐसा लगा कि यह ध्यान मग्न है। और गोस्वामी जी एक आध्यात्मिक सूत्र भी यहाँ प्रकट करते हैं कि जो सौंदर्य हृदय के भीतर है वही जब आँखों के बाहर है, तो क्यों न हम अपनी आँखों से उस सौंदर्य का रस ले। नयन विषय मौका भयो जो समस्त सुखमूल। तो सखियाँ भी कहती हैं कि बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, अब फूप किशोर देख किन ले हूँ। तो जानकी जी फिर आंखें अपनी खोलती हैं, सकुच सीय तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। श्री जानकी जी का जो स्वभाव था वो माता सुनैना के जैसा था, और ये जो समूची दृष्टि है सुनैना जी की और जानकी जी की, सौंदर्य को, उस पूर्णता को नेत्रों के रास्ते या अपने हृदय में उतारती हैं। जैसे एक तो श्रवण के माध्यम से शब्दारूढ़ होकर के भगवान
कई श्रोताओं के हृदय में प्रवेश करते हैं, वे कथा के प्रेमी होते हैं। परंतु श्री जानकी जी और सुनैना जी कथा के उतनी प्रेमी नहीं जितनी रूप सौंदर्य की लालसा, सौंदर्य बोध इनके अंदर है। तो लोचन चातक जिन कर राखे, राही दरस जलधर अभिलाखे, निदनाई सरित सिंधु स्वर भारी, रूप बिंदु जल हुई सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक। तो इस प्रकार से रूप सौंदर्य के प्रति जो आग्रह है श्री जानकी जी के मन में, और उस सौंदर्य बोध के कारण आज रघुनाथ जी को निहार करके वे मानो अपनी शक्ति ने अपने शक्तिमान को पा लिया। उधर रघुनाथ जी की स्थिति है कि शक्तिमान ने अपनी शक्ति को पा लिया। इस प्रकार से प्रेम और तृप्ति, प्रेम और तृप्ति, और उस तृप्ति में एक प्यास, ये तीनों वहाँ पर प्रकट हो रहे हैं। श्री जानकी जी जब देखती हैं, नख सिख नीरख राम के शोभा, सुमिर पितापन मन अति क्षोभा। श्री जानकी जी के हृदय में जो आकांक्षा उत्पन्न हो रही है, उस आकांक्षा की परिधि में मर्यादा है। आकांक्षा और परिस्थितियों के अंतराल को श्री जानकी जी पाटे तो कैसे पाटे। अब जानकी जी का धैर्य जवाब दे रहा, अधीर हो रही है, लेकिन धर बड़ी धीर राम उर आने, सुमिर पितापन फिरी अपन पव पितु बस जाने। श्री जानकी जी जब रघुनाथ जी को देखती हैं तो वो देखती रह जाती हैं, परंतु दूसरी ओर मर्यादाएं हैं, माता की याद जो सखियां कराती हैं, माता का भय, पिता का भय, मर्यादा। परंतु जानकी जी लौटती तो हम पुष्प वाटिका से, परंतु जैसे उनके प्राण स्वयं उनके नियंत्रण में नहीं है, प्राण बार बार इंद्रियों को उसी दिशा में खींच रहे हैं। और जैसे हमें किसी को देखना हो तो सीधे सीधे न देखकर हम किसी बहाने से उसको देखते हैं। तो देखन मुसी मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी, निरख निरख रघुवीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोड़ी। तो श्री जानकी जी पलटती हैं, कभी मृग के बहाने, कभी वृक्ष के बहाने, और वो पीछे मुड़ करके रघुनाथ जी को देखती हैं। और जैसे जैसे उनकी छवि उनकी आंखों के सामने आती है, वैसे वैसे उनकी प्रीति बढ़ती चली जाती है। निरख निरख रघुवीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोड़। तो जानकी जी का जो अंतर्द्वंद है, उसमें आकांक्षा तो है, परंतु मर्यादाओं का आवरण भी है। परंतु एक दुविधा और है कि भगवान शंकर का जो चाप है वो बड़ा मजबूत है। जानी कठिन शिव चाप विसूरति, चली राख श्यामल उर मूरति, चली राखी उर श्यामल मूरति, जानी कठिन शिव चाप विसूरति। तो एक और श्री जानकी जी, एक और रघुनाथ जी, परंतु बीच में भगवान शिव का धनुष भी है। आकांक्षा है, अभिलाषा है, परंतु परिस्थितियां हैं। तो जीव जब उन परिस्थितियों में स्वयं को विवश पाता है तो ईश्वर आराधना सात्विक हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा है। इसलिए वे गौरी जी के मंदिर में पुनः जाती हैं। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय खड बदन सड़ानन माता। इस प्रकार से वे श्री गौरी जी की वंदना करती हैं कि उनको अभीष्ट वर की प्राप्ति हो, जो तत्सवितुर वरेण्यम है। वही बुद्धि रूपी जानकी जी का परम आराध्य आत्मा है, शक्ति की, शक्तिमान की प्राप्ति हो। इसलिए श्री जानकी जी श्री पार्वती जी को उन्हीं के दिन याद दिलाती हैं कि एक दिन ऐसी ही अभिलाषा उनके भी अंतःकरण में थी, और जिसके कारण उन्हें लंबी तपस्या करनी पड़ी। तो सहानुभूति, एक सहज सहानुभूति माता गौरी की प्रकट होती है, और जो जानकी जी के पक्ष में है। तो इस प्रकार गोस्वामी जी ने पुष्प वाटिका में श्री रघुनाथ जी और जानकी जी के मिलन को स्पष्ट किया, और इन दोनों के हृदय की जो अंतरंग अवस्थाएं हैं वो भगवान प्रकट करते हैं, गोस्वामी जी प्रकट करते हैं। इस परम सौंदर्य और परम रसमय प्रसंग की जिन भी शब्दों में व्याख्या की जाए वो वास्तव में रस की वृष्टि करने वाले हैं। आनंदार्थक सृष्टि जो विदेह नगर है, जिसमें श्री जानकी जी और रघुनाथ जी का मिलन
अब अभिष्ट हो चुका है। और इसके बाद से जो अगला दृश्य होता है वो धनुष यज्ञ का दृश्य है, जिस पर हम अपने अगले अंक में विचार करेंगे। ओम शांति शांति शांति।